पुलिस केस भी हुए हैं और ऊपर से प्रेशर भी आया कि वीडियो डिलीट करो, ये करो, वो करो। और आपको तो ह्यूमन नेचर है। मेरी जैसे बातचीत अज्जू भाई हैं हमारे, अज्जू 0008 हो गए, अरुण भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं आकाश भाई। और लोगों के मन में इतना गलत होता है ना दिमाग में, खासकर उधर की, अगर कोई यूट्यूबर है तो बहुत अंधा पैसा कमा रहा होगा, क्योंकि इमेज ही वही बन चुकी है आजकल। सोशल मीडिया पे आप देखो, कोई जी वैगन ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। मतलब यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि वो 1% क्रीम है ऊपर की, जो इतना कमा रहे हैं। वीपीएन आई थी आज से 1.5-2 साल पहले, तो पूरे इंडिया में सबसे पहले यूट्यूब पे पूरा उसका डिटेल रिव्यू ना मेरे चैनल पे आया था। तो उन्होंने जैसे थ्रेड कॉल्स वगैरह करी तो ज़्यादा बात वगैरह बिगड़ी। जनरल सी चीज़ मेरे दर्शकों को क्लियर करो कि पीपीएफ लीगल है कि इलीगल। और इन शॉर्ट जो उसमें लॉस फेस करा मैंने जब से मैंने सेल करा, वो था अराउंड 6 lakhs का। तो आपने अपने स्टूडियो की लोकेशन जो है यही की चूज़ की, क्या आपने फ्यूचर रहेगा कि बंदी आपके साथ राइट है? सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम ले गए हैं आपके लिए नया पॉडकास्ट शुद्ध टॉक्स चैनल पर। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही बड़ी सीख देते हैं। सीख क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। अगर मैं बात करूं मेरे यूट्यूब करियर की या मेरे जैसे और दोस्तों की जो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो उनसे बहुत सीखना चाहेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानकर बहुत खुश होंगे। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनकी उम्र मात्र 24 साल है और उनके 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे। आइए मैं आपको मिलाता हूँ यश गुप्ता से। तो यश भाई, कैसा लगा आपको हमारा स्टूडियो का? बहुत सही, बहुत सही। सबसे पहले तो थैंक यू शुड टॉक्स का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँ। मेरा भी जब पहला पॉडकास्ट था मैं भी बहुत नर्वस था। हाँ, बस वही वाली फीलिंग है अभी। मगर मैं ये नहीं कह सकता कि आप जवाब सही नहीं देंगे क्योंकि आप पहले से कैमरा फेसिंग पर्सन है। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा शायद तो आप है नहीं। नहीं नहीं। यश भाई अभी सिर्फ 24 साल के हैं और इनके सोशल मीडिया पे 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है। इसके बावजूद भी ये अपना एक बिजनेस है डिटेलिंग जिला करके, यहाँ पिंजौर रोड पे ही है, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। वो बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से चला रहे हैं। वहाँ कार मॉडिफिकेशंस, पीपीएफ और सारी तरह तरह की जो कार पे कोटिंग होती है, ड्राई क्लीनिंग और कार से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें करते हैं। और इनका यूट्यूब चैनल है वो भी इसी से रिलेटेड है। उसमें भी कार मॉडिफिकेशन और जो जो नई कार आती हैं उसके बारे में बताया जाता है। आइए हम इनसे कुछ इनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं और जो इनकी बाकी चीज़ें उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल कि कहाँ से आपने सोचा कि मैं यूट्यूबर बनूंगा? ये तो मैं अभी भी नहीं बोलता अपने आप को कि मैं यूट्यूबर हूँ, क्योंकि यूट्यूब तो बस एक ऐसी स्टार्ट हो गया था। मैं तो अपने आप को बिजनेसमैन ही बोलता हूँ अगर कोई पूछता भी है। बट जर्नी की बात करें तो +2 के बाद ये स्टार्ट हो गई थी जर्नी तो। बट उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो कुछ भी डालते थे, ये वो चीज़ें होती थी। तो जिसे कह सकते हैं जो मेन जर्नी थी ना, मैंने एक कार बाय करी थी 2021 में, तो उसकी मैंने वीडियो डाली तो वो एकदम वायरल होनी स्टार्ट हो गई थी। तो जब से मुझे समझ आया कि कार की वीडियोस डालते हैं, मतलब कि ऑटोमोबाइल की डालते हैं, एक नीश पकड़ लिया मैंने। तो जब से बस हो गया कि चलो भाई अब यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं प्रोफेशनली भी। आपके 2.2 लैक्स सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर हाँ जी। और 30,000 से ऊपर फॉलोअर्स आपके इंस्टा पर। हाँ जी। तो आपको कितना समय लगा इतना प्यार लोगों का पाने में? टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि अब तो चलो आ चुके हैं शॉर्ट्स वगैरह। अब शॉर्ट्स वगैरह डालते हो तो जल्दी इंक्रीज हो जाते हैं फॉलोअर्स। मेरे टाइम पे शॉर्ट्स नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो टाइम अच्छा खासा लगा। बट इसका एक फ़ायदा है कि स्लो एंड स्टेडी ना आपकी बहुत ही जेन्युइन ऑडियंस बनती है। मतलब कि जो मुझे लगता है जितने भी मेरे साथ भाई लोग जुड़े हुए हैं वो दिल से प्यार करते हैं। मतलब 90% तो वही है, बाकी हेट तो आपको होता है, पार्ट ऑफ द गेम रहती है सोशल मीडिया की। अगर मैं अभी आपके जुड़ाव पूछ ही रहे हैं तो कोई ऐसे आपके फॉलोअर हो, सब्सक्राइबर हो जिनका आपका ज़्यादा जुड़ाव हो, जो आप देखते हो भाई ये तो मेरे को शुरू से अभी तक लगा है? बहुत है ऐसे, मतलब कि नाम मुझे 3-4 के याद है। बट एक होता है ना कि डे 1 से जो फॉलो करते हैं आपको, और कुछ-कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें मैं खुद भी फॉलो बैक करता हूँ कि भाई ये डे 1 से जुड़े हुए हैं। चाहे मैं कुछ भी अपलोड करता हूँ, उनका सपोर्ट आता ही है, पहला कमेंट उनका आएगा ही आएगा। तो 3 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो बड़ी चीज़ होती है कि 3 साल से आप एक बंदे के साथ जुड़े हुए हो, जिसे आप मतलब पर्सनली मिले भी नहीं हो, बट वर्चुअली आप जुड़े हुए हो। बिल्कुल, उनके साथ जुड़ाव जो है अलग ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने शुरू में अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए सोशल मीडिया में कदम रखा। हाँ जी। उसके बाद आपको कब लगा कि मैं एक प्रोफेशनल तरीके से इसको कर सकता हूँ? जब चैनल मोनेटाइज हुआ तब मुझे लगा, मतलब कि मैं फन के लिए डाल रहा था उस टाइम पे। कॉलेज मेरा चल ही रहा था, बट एक होता है कि इनकम सोर्स भी, अब आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हो और आपकी इनकम भी आ रही है,
तो वही था कि भाई फन फन में कि पैसे भी आ रहे हैं, तो वो जैसे कहते हैं ना कि पैशन आप अपना फॉलो करते हो, तो फिर मुझे ये लगा कि इससे पैसे भी आ रहे हैं, फिर घर वाले भी बोलना बंद कर देते हैं एक बार आप पैसे कमाते हो, तो इस वजह से मैं सोचा कि चलो यूट्यूब ही करते हैं परस्यू। और ये बिजनेस वाली जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी वो तो भी 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। हाँ जी। अब आपने घर वालों की बात जोड़ी, तो हम पूछने जाऊँ घर वालों को कितना सपोर्ट रहा आपको यूट्यूब एज ए यूट्यूब प्रोफेशन में? घर वालों का मुझे सपोर्ट ऐसा है, मतलब ये चीज़ चलो पॉडकास्ट के थ्रू आ रही है। जब मैं कॉलेज में था ना, मतलब कि उस टाइम भी मैंने जॉब करी है 3-4 महीने, जबकि घर से कुछ नहीं होता। घर वाले तो अभी भी ये कहते हैं कि बेला बैठ जा चाहे तू, हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टचवुड हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से ना ठीक-ठाक है प्रॉपर्टी वगैरह ये वो। पापा का भी जैसे बिज़नेस है, तो घर वालों का कभी भी प्रेशर नहीं रहा कि ये करना है, वो करना है। उन्होंने तो जैसे कहते हैं खुला छोड़ रखा था कि जो करना है कर अपनी मर्ज़ी से। बट मुझे खुद से ही होता है कि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो मतलब कि मैं 20-21 साल मतलब जब मैं 20-21 साल का था, उस टाइम से मैंने घर वालों से पैसे लेने तो बिल्कुल छोड़ ही दिए थे। और आपको पता है एक बार आप घर वालों के सामने हो जाते हैं ना कि उनका लड़का खड़ गया अपने पैरों पे, तो बिल्कुल ही बोलना बंद कर देते हैं। तो आपने घर वालों की पूरी इज्जत रखी है अपने पास, सही दिशा में चलते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। भी सही दिशा में चल रहे हैं। हाँ, अभी भी। बहुत अच्छा लग रहा है कि अब आपसे मिले, आपके साथ इंतज़ाम रखे। आपके यूट्यूब चैनल की बात करें तो आप मेरे दर्शकों को बताएँ, हमें तो पता ही है, आप दर्शकों को बताएँ आपके यूट्यूब के चैनल का नाम। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है यश 9W। उस पे अराउंड जैसे भाई ने आपको बताया कि 2,20,000 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत टाइम हो गया है रेगुलर वीडियोस डालते हुए। एक टाइम ऐसा भी था कि बीच में मैंने 1.5-2 साल एक भी दिन स्किप नहीं किया। मैंने रेगुलर वीडियोस डाली हैं। 3-4 बजे मतलब कि मेरी डेली वीडियोस आई जाती थी। फिर उसके बाद जब ये बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किया, उसमें थोड़ा बिज़ी होने के कारण वीडियोस बीच-बीच में मिस हो जाती थी। अगर हम कंटेंट की बात करें तो आपका जो कंटेंट है, लोग किस वजह से जुड़े हैं आपकी वीडियो से? कंटेंट की बात करें, मैं मेनली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डालता हूँ। और जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लोग क्यों जुड़े हैं आपसे, क्योंकि आजकल हर घर में क्रिएटर है। जो मेरी मेन यूएसपी एक टाइम पे थी पहले, अभी तो बहुत कम हो चुकी है वो चीज़, कि जैसे मान लो स्विफ्ट आई है नई, जी। मेरा ये रहता था कि सबसे पहले न्यू स्विफ्ट की वीडियो मेरे चैनल पे आएगी। फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन आई थी आज से 1.5-2 साल पहले, तो पूरे इंडिया में सबसे पहले यूट्यूब पे पूरा उसका डिटेल रिव्यू ना मेरे चैनल पे आया था। तो उस वजह से लोग मेरे साथ जुड़ते रहे कि भाई जो भी नई कार आती है इसके चैनल पे हमें सबसे पहले देखने को मिलती है। और मैं आपके दर्शकों को भी ये कहूँगा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी यूट्यूब पे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो, अलग हो, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। नहीं तो अगर आप सेम चीज़ डालोगे तो दुनिया डाल रही है यूट्यूब पे कंटेंट। एक चीज़ होती है कि हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, हुँ। और दूसरी चीज़ होती है कि हम अपने व्यूअर्स को कुछ दिखाने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव शेयर करने के लिए वीडियो डाल रहे हैं। तो बिल्कुल। आपका क्या मोटिव रहता है कि मैं अपने दर्शकों के साथ और जुड़ूँ इसीलिए वीडियो डालूँ? मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि एक तो कनेक्शन बने व्यूअर्स के साथ, और वीडियो में ना एंटरटेनमेंट के साथ-साथ इन्फॉर्मेशन भी हो। केवल एंटरटेनमेंट में मतलब मेरा मेन फोकस ये नहीं रहता कि केवल एंटरटेनमेंट ही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं व्लॉग्स शूट करता हूँ, मतलब ट्रैवल व्लॉग शूट करता हूँ, तो उसमें ये रहता है कि 50% एंटरटेनमेंट के साथ-साथ 50% नॉलेज भी हो। कहीं मैं जगह पे जा रहा हूँ तो उसके बारे में बताऊँ कि इधर ये है, वो है। वरना एंटरटेनमेंट तो व्लॉग्स वगैरह में मिलता ही है। वो हमने देखा है, हम तो फॉलो करते हैं। थैंक यू भाई। कोई ऐसा किस्सा बताना चाहो भी आपको लगे वीडियो बनाते-बनाते नहीं भाई अब बहुत हो गया। ये ये आप दर्द कर लिए मेरे शो तुमने इसके बाद करो। ये बहुत बार स्टार्टिंग में हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे नॉलेज नहीं होती थी इतने। जैसे अब मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूसिव कार का शूट करना है, जी। तो कई बारी गलती से अनजाने में ट्रेसपासिंग हो जाती है कि मान लो कोई हुंडई की कार है, इस जगह खड़ी है, बट वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है हुंडई वालों की, और मुझे पता नहीं होता था कि ऐसे है। तो पुलिस केस भी हुए हैं, और ऊपर से प्रेशर भी आया कि वीडियो डिलीट करो, ये करो, वो करो। और आपको तो ह्यूमन नेचर है, अब वीडियो वायरल चल गई, पैसा उसने अच्छा खासा दे दिया, तो बंदा ये सोचता है क्यों डिलीट करनी, और वायरल जाएगी और पैसे कमाएँगे। बट हाँ, ये गलतियाँ हुई हैं, और उन गलतियों से अब 1 साल से मैंने बहुत कुछ सीखा ही है, तो वापस से मैंने रिपीट नहीं करी है। मैंने देखा भी आप तो हरियाणा से, हरियाणा वाले तो दबते नहीं है। बिल्कुल दबते नहीं है, बट घर वाले मेरे शरीफ हैं, वो कहते हैं कि क्यों किससे पंगा लेना ये वो। और जहाँ पे अपनी गलती हो, तो अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो ज़्यादा सही रहता है। लड़ाई झगड़े का आपको पता ही है। तो जैसे आप बढ़ते ही गए इसमें यूट्यूब के ऊपर, तो आपके हमने देखा कई अच्छे-अच्छे दोस्त भी हैं जो हाई लेवल पे यूट्यूबर्स बन चुके हैं, तो उनके साथ हाँ जी। कैसा रहना होता है? क्या ज़्यादातर दोस्त मेरे गुड़गाँव के हैं, जो मतलब कि हाई लेवल पे हैं, और उनके साथ यही होता है कि जब वो इधर आते हैं तो मिल लेते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, बट इतनी बातचीत नहीं होती क्योंकि सारे अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं। मैं इधर बिज़ी रहता हूँ, वो लोग उधर बिज़ी रहते हैं, बट
ये है कि जितने भी मेरे नोन्स हैं बहुत कम हैं और वो मेरे से अपर लेवल पे भी हैं, बट ये होता है कि अगर अभी भी कॉल करूँगा तो हेल्प करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं। वो तो हम जानते ही हैं, बिजनेस प्रायोरिटी फर्स्ट होता है सबके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल जी। और दोस्ती तो अपने का सबसे ऊपर है ही है, टॉप प्रायोरिटी। बिल्कुल। टॉप तो आप एक दो के व्यूअर्स, एक दो आप आपके जो दोस्त हैं उनके नाम जरूर लो ताकि हम पता लगे। मेरी जैसे बातचीत अज्जू भाई हैं हमारे, अज्जू 0008 हो गए, अरुण भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं आकाश भाई है इन सब देखा भी से। होगा उनकी वीडियो में, आप आते हैं। हाँ, 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 उनसे मतलब क्रिएटर वाली बातचीत नहीं है, उनसे तो यही है कि भाईचारे वाली चीज़ है। हाँ, वही वाला ऐसे है। ये वही ज्यादा हाँ, अच्छी लगती है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एक टाइम आता है कि पता लग जाता है कि किस लोग को इंटरेस्ट है और हाँ, हाँ, दोस्ती में इंटरेस्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं तो उधर आ रहा है। हाँ, फिर वही रहता है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि बड़े क्रिएटर से मिलो, वीडियोज़ बस व्यूज़ वगैरह के लिए, ऐसी चीज़ नहीं है मेरे पे। मतलब कि मेरे नोन्स और भी हैं, और बड़े क्रिएटर्स भी हैं, बट मैंने कभी सोशल मीडिया पे वो बताया भी नहीं है। मेरी तो चैट्स वगैरह भी हैं, बट वो ये किसी को क्यों ऐसे बोलना, तो लोगों को ये भी लगता है ना कि दूसरे के नाम पे बंदा आगे बढ़ रहा है, तो वो अवॉइड ही करो तो ज़्यादा ठीक है। ये एक समय सबका ऐसा आता है कि जब जब जिसको लगता है कि बस यार अब मैं इससे और नहीं हो पाएगा, अब मैं दूसरी तरफ ध्यान देता हूँ, इसमें मेरे को व्यूज नहीं आ रहे या इसमें मेरे को ज्यादा कनेक्शन नहीं फील हो रहा, तो वो आपका समय कब आया? वो समय तो आता रहता है, देखो व्यूज़ नहीं आएँगे मतलब कि ये नॉर्मल चीज़ है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बट जो मुझे लगता है आप ना वीडियोज़ डालते रहो। यूट्यूब का जो मैंने अभी तक सीखा है ना इन 3 सालों में, कुछ नहीं पता होता। जिस वीडियो में आपने मेहनत करी है वो वायरल भी नहीं जाती। कोई-कोई वीडियो आप ऐसे ही डाल देते हो धक्के से वो बहुत वायरल चल जाती है। बट आज के टाइम में अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है तो मैं कहूँगा कि लॉन्ग वीडियोज़ छोड़ के शॉर्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करो। यूट्यूब शॉर्ट्स को बहुत प्रमोट करते हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स डालो। रील्स पे बहुत अच्छी रीच आ जाती है आज के टाइम पे। तो दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि भाई जो है वो यही कह रहे हैं कि आप कंसिस्टेंट रहें। जितना अगर आप यूट्यूब के करियर में कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना आपको सक्सेसफुल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अभी नहीं मिले, 1 महीने में नहीं मिले या 2 महीने में नहीं मिले, साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप लगे रहोगे ना, उसका फल आपको, वो कहते हैं ना, जितना समय हो, सब्र का फल उतना ही मीठा होता रहता है। तो हम छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपके साथ। ब्रेक के बाद हम लेते हैं यूट्यूब जर्नी से मोड़ और आते हैं यश भाई की बिज़नेस जर्नी पर। तो यश भाई का अपना स्टूडियो है, मेरे जैसा नहीं, कार स्टूडियो, डिटेलिंग ज़िला के नाम से, जो पड़ता है बद्दी पिंजौर नेशनल हाईवे पे, और नवानगर जो एचपी का पेट्रोल पंप है उसके बिल्कुल अपोज़िट पड़ता है। तो यश भाई, डिटेलिंग ज़िला में आप क्या-क्या करते हैं? उसमें भाई हम जैसे सिरेमिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, पीपीएफ, रैप्स सब कुछ करते हैं, इंटीरियर ड्राई क्लीन वगैरह हो जाती है। जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं काम। तो ये मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था, क्योंकि एक होता ही है कि ऑनलाइन तो है काम बट एक ऑफलाइन भी होना चाहिए बिज़नेस, इस वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब में यही रहता था कि कुछ शेड्यूल नहीं था। अब इससे जब से खोला तो एक लाइफ में डिसिप्लिन आ चुका है कि इस टाइम आना ही है, वो सब चीज़ें हैं। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज है? आपको क्या लगता है कि यूट्यूब के साथ-साथ ये एज़ अ प्रोफ़ेशन कितना अच्छा लगता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ चेंज क्या आया है। पहले जैसे यूट्यूब जर्नी में यही होता था, शॉर्ट्स पहन ली, ऊपर टी-शर्ट पहन ली, अपना निकल के वीडियो वगैरह शूट कर ली। अब आज मैं सुबह का आया हुआ हूँ, हालत आप बाल वगैरह से देख सकते हो कैसी हो रखी है, क्योंकि काम ठीक है, भगवान की कृपा से बढ़िया चलता है, बट एक ये हो जाता है कि आपको जीन्स, शर्ट पहन के ही निकलना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं। थोड़ा होता है कि प्रेज़ेंटेबल जितने आप लोगोगे, तभी बंदा भी आप में इंटरेस्ट दिखाता है कि भाई बंदा कुछ है, तभी हम इससे काम कराएँगे। डिसेंट यूनिफ़ॉर्म। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेन तो ये चेंज आ जाता है और इसके बाद सुबह जल्दी उठना। पहले तो ये रहता है रात को लेट सो रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, क्योंकि पहले काम ही ये था कि भाई घूमना-फिरना वो भी रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। अब भी है बट अब बड़ा कम हो चुका है। अब बड़े भी हो रहे हैं, चलो थोड़ी बहुत समझ भी आ जाती है कि भाई बिज़नेस भी सँभालना है, तो सुबह जल्दी उठ रहे हैं। मेन तो ये है कि डिसिप्लिन आ चुका है, ये और चीज़ है। घर वाले भी बोल सकते हैं कि हमारा बेटे का ये काम है। हाँ, तो हाँ। पहले होता था पहले हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हम गाँव में जाते हैं ना अपने, उधर जैसे कि मान लो कोई इवेंट है, शादी वगैरह है, तो भी बोलते थे कि भाई यूट्यूब का, तो समझ ही नहीं आता था। बट आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ गाँव में भी हो रखा है कि भाई यूट्यूब का ट्रेंड आ रखा है। मतलब मैं अपने हरियाणा की साइड बता रहा हूँ, उधर पता है कि क्या है यूट्यूब, और लोगों के मन में इतना गलत होता है ना दिमाग में, खासकर उधर, कि अगर कोई यूट्यूबर है तो बहुत अंधा पैसा कमा रहा होगा, क्योंकि इमेज ही वही बन चुकी है आजकल। सोशल मीडिया पे आप देखो, कोई जी वैगन ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। मतलब यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि वो 1% क्रीम है ऊपर की जो इतना कमा। दिखती है, हाँ, बाकी नीचे जो रह जाता है हाँ, रेसिड्यू वो हाँ, तो हाँ, नहीं वो तो दिखता। देखते नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, और मेहनत भी नहीं दिखती ना, हाँ, वो चीज़ और है।
रेजिड्यू से क्रीम तक आने की मेहनत लोगों को बहुत कम दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कम और दिखती आप है। कहना चाहते हैं कि जैसे मेरी भी यूट्यूब देखने कोरोना में 2019 में स्टार्ट की थी मैंने, ठीक तो है, अभी तक मेरे तो 1,000 फॉलोअर्स भी नहीं हुए, सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, बट तो बहुत मुश्किल होता है ये। हाँ, बट वो अच्छी बात है ना, आप हार नहीं मान रहे, आप भी मेहनत कर रहे हो। हाँ, मैंने भी अलग अलग टाइप की फोटो यूज की हैं, तो अब क्या कि पॉडकास्ट, इसमें सिटिंग जॉब, एक जैसे आपका बिजनेस है वैसे मैंने भी ऐसा बिजनेस को स्टार्ट किया। सही है। सोशल मीडिया की जो एक सबसे बढ़िया चीज है ना, आपको एक दिन नहीं लगता वायरल होने में, आप एक ही दिन में मतलब कि गेम पलट सकते हो। और वो जी है। कैच करना भी आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, नहीं तो आपको बताइए जो जितनी जल्दी ऊपर आता है उतनी जल्दी नीचे भी आता है। मतलब कि आपकी ऐसे स्टेबल चलते रहे ना, वो ज्यादा ठीक रहता है, कि धीरे धीरे ग्रोथ बनी रहे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। सीढ़ी, सक्सेस की सीढ़ी जो है वो पूरी ऊपर जाती है। बिल्कुल। तो हम आप बिजनेस की बात कर रहे थे, तो आप थोड़ा लोगों को बताएं कि लोग जो आजकल कैसे पागल बन जाते हैं डीलर्स के नाम पे आके, और कैसे इस फील्ड में जो है, AVF की फील्ड में कैसे पागल बन जाते हैं कस्टमर्स। मेन इसमें जो आजकल चल रहा है पीपीएफ में, कि चाइनीज पीपीएफ आती है जो सस्ती होती है, फिर कल को आपका पेंट वगैरह भी निकाल देती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर चाइनीज पीपीएफ भी खराब होती है, बट जो आजकल मार्केट में चल रहा है कि 30,000 में पीपीएफ, 25,000 में पीपीएफ, ये सब स्कैम होता है। जो फिल्म की क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं होती है। तो मेन तो यही रहता है पीपीएफ में, जो स्कैम में लोग फंसते हैं कि सस्ते के चक्कर में गलत करवा लेते हैं। वो उन्हें एकदम पता नहीं चलता, बट साल बाद पता चलता है कि भाई कैसे उनका ओईएम पेंट ही खराब हो रहा है। जैसे मान लो आप पील ऑफ करते हो पीपीएस। दूसरी कोटिंग की बात करें, आजकल हमारे इधर ही पिंजौर में लोग 5-5 हजार में कोटिंग कर रहे हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कोटिंग नहीं है, वो वैक्स मार देते हैं। और अगर कोटिंग है भी तो आप अमेजोन करो, लिख दो उसमें सिरामिक कोटिंग, 200-400 रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं बॉटल्स। तो वो ये क्वालिटी का फर्क होता है। वो आप वॉश, हाँ वॉश कराओगे उतर जाएगी वो कोटिंग। तो वही है ना, जैसे हम अपनी बात करें, हम वारंटी देते हैं, अलग अलग पैकेजेस रहते हैं, 1 ईयर से स्टार्ट होकर 7 ईयर्स तक के भी पैकेज रहते हैं, विद वारंटी कार्ड देते हैं। तो वही चीज़ है, अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है तो क्वालिटी भी देगा ही, बट अगर आप सस्ते में जाओगे तो सस्ता हमेशा बढ़िया नहीं होता है। अगर हम तो समझ रहे हैं सारे पीपीएफ, मगर आम जो व्यूअर्स है नॉट, हाँ जी। पीपीएफ नहीं आती, तो सबसे पहले आप ये बताओ पीपीएफ क्या होती है और वो क्यों यूज की जाती है। मैं बिल्कुल ही देसी भाषा में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने कार ली सफारी, ठीक है, ब्लैक कलर की कार है आपकी, उसका आपको डर है कि भाई स्क्रैच आ जाएंगे क्योंकि ब्लैक कलर है। तो आप मेरे पास आओगे, तो आप कहोगे भाई इस पे स्क्रैच ना है, कुछ ऐसा बताओ। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर आप पीपीएफ करा सकते हो। फिर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, हमारे पास जैसे सैंपल्स पड़े होते हैं। मैं आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में ये कहूंगा कि सर ये है, एक शीट चढ़ जाती है, इस पे जो भी स्क्रैच वगैरह मतलब आपकी कार पे आएंगे, पहले इस पे शीट पे आएंगे। जैसे हम कपड़ा वगैरह मारते हैं, सोयल मार्क्स वगैरह आ जाते हैं, वो पीपीएफ पे ही आते हैं और सेल्फ हील हो जाते हैं। और मैं उन्हें जो उसकी सच्चाई है ये भी बताऊंगा कि कुछ मेजर इंपैक्ट हो गया, मान लो कि बाइक वाले ने घिसाड़ दिया, डेंट डूंट पड़ गया, तो आपको पीपीएफ चेंज करानी पड़ती है। मतलब कि पीपीएफ ये नहीं है कि आपने चाबी बिल्कुल ही घिसेड़ दी ऐसे तो उसका भी इम्पैक्ट कर ले, हद तक ही इम्पैक्ट कर सकती है, तो मतलब कि बचा सकती है। हाँ अब जैसे अगर आप स्किन की बात मान लो, तो स्किन पे हाथ कट हुआ है तो हील हो जाता है। बिल्कुल अगर आप पूरे हाथ काट दोगे तो कैसे हील हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस यही चीज उसमें है और पीपीएफ में। हाथ की जगह दूसरी हाथ से खून कराने की बात ना करें, तो जैसे आप फोन लेते हो उसमें भी तो 20-50 रुपए की और ऊपर ग्लास चढ़ाते ही हो। बिल्कुल तो वही है, कार का भी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होते हैं पीपीएफ को, और जो कार की पेंट की प्रोटेक्शन के लिए हम चढ़ाते हैं, नॉर्मल भाषा में ये बोलते हैं। और कोटिंग की अगर हम बात करें, तो कोटिंग कौन सी बढ़िया कंपनी है जो लोगों को मानी मैं कोई ब्रांड का नाम तो देखो लूंगा नहीं, बट मैं क्या कहूँगा कि आप ग्राफीन चाहिए। आप ग्राफीन कोटिंग पे जा सकते हैं। और आपके चैनल के थ्रू ना मैं एक और चीज कहूंगा, मार्केट में ना लोग वाइट कार पे भी ना पीपीएफ करते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग अगेंस्ट भी होते हैं। मैं आपको इसका भी एक सच्चाई बताता हूँ। जैसे हम अपनी बात करें, हम वाइट कार पे यही कहते हैं कि आप कोटिंग ही कराओ। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप कितनी भी महंगी पीपीएफ करवा लो, 3 लाख की करा लो, कितनी की भी करा लो, व्हाइट कार में ना आपकी पीपीएफ विद टाइम येलोइश पड़ेगी 15 से 20%, क्योंकि आपको हमारे इधर का इन्वायरमेंट पता है, पोल्यूशन पता है। बट मार्केट में होता है नहीं कुछ नहीं होएगा, ये वो फलानी चीजें, और एक बार उन्होंने चेप दी आपको तो आपके हार्ड एंड मनी तो चल जाएगी। तो अगर आप कहीं से भी, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे पास ही आए, कहीं पे भी आप जा रहे हो किसी भी डिटेलर पे, तो आप ये जरूर पूछो कि भाई व्हाइट कार पे आप पीपीएफ जैसे रिकमेंड कर रहे हो वो पीली पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। वो मना ही करेंगे, बट विद टाइम वो 101% पीली पड़ती ही पड़ती है। और कोटिंग की जैसे आपने बात पूछी थी, तो आजकल वो यही ग्राफीन कोटिंग सबसे बेस्ट चल रही है। आप ग्राफीन कोटिंग करा सकते हैं डिटेलिंग दिलाकर। आप बिल्कुल रिटेलिंग जिला है, हम तो चाहते हैं भाई का बिजनेस बढ़े और हमारा सब्सक्राइबर बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल।
और अगर हम बात करें कि आज का जो युवा है, जो यूथ है, वो ज़्यादातर इसी फील्ड में जाना चाहता है, कार मॉडिफिकेशन, पीपीएफ, कोटिंग, ये वो। तो आप वो इस फील्ड को कैसे देखते हैं कि कितना ग्रो हो सकता है मार्केट भारत में रह के? आगे आगे ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ तो बहुत पकड़ेगा। और जैसे डिटेलिंग की बात करें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने पेरेंट्स का ही। पहले उन्हें नहीं पता था कि ये क्या होता है कोटिंग वगैरह, पीपीएफ। अब उन्हें पता चल रहा है। और जैसे जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, जैसे आपको पता है हमारे बद्दी में वो ग्लेनमार्क वगैरह, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो 35+ एज वाले भी आते हैं धीरे धीरे, मतलब कि पता चल रहा है लोगों को कि भाई पेंट वगैरह हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें पीपीएफ या कोटिंग करवानी चाहिए। और यूथ की बात करें तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं, मॉडिफिकेशंस वगैरह में भी आ सकते हैं और डिटेलिंग में भी आ सकते हैं। ग्रोथ अच्छी है, बट वो ये कि मेहनत लगती है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी इसमें लगती है। तो आपके पास मतलब कि एक बैकअप वगैरह भी, तो आपके पास मतलब कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, चाहे आप लोन वगैरह लो या फिर जिसे कहते हैं कि खुद के पैसे लगाओ। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छी खासी लगती है। और कहीं पे मैंने सुना था कि इसमें ये था कि जितनी इन्वेस्टमेंट आप लगाते हो 6 महीने में आ जाती है वापस, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई भी बिजनेस है उसे 2-3 साल लगते ही हैं ग्रोथ पकड़ने में। जनरल सी चीज़ मेरे दर्शकों को क्लियर करो कि पीपीएफ लीगल है कि इल्लीगल? इल्लीगल। पीपीएफ तो 100% लीगल ही है। मेन जो इलीगल चीज आती है वो होता है कि आप कलर चेंज करा रहे हो। मान लो कि मेरे पास ब्लैक कार है, अब मैं उसको रेड कर रहा हूँ, तो वो इलीगल है क्योंकि आरसी पे ब्लैक लिखा होगा। और बहुतों को ये रहता है कि हम रैप करा लेंगे तो आरसी में चेंज हो जाएगा। ये कभी नहीं होता। अगर आप कलर चेंज कराओगे, मतलब कि पेंट ही चेंज कराओगे, तो आरसी में चेंज होता है। रैप से तो नहीं, जो ये यूट्यूबर्स वगैरह भी मतलब कि वही है कि ऑडियंस को मतलब पागल बनाने वाली चीज होती है कि ब्लैक फॉर्च्यूनर कर ली हमने, अब ये हो जाएगा रैप से, पीपीएफ से, जैसे गाना वगैरह है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो आरसी में नहीं होएगा वो, अनलेस आप पेंट कराते हो। ये इलीगली होता है। और विंडो टिंट्स वगैरह हमारे इधर वो इलीगल है। जो बिजनेसमैन होता है उसको अपने क्लाइंट से जुड़ाव होता है, या आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे आपको ज़्यादा जुड़ाव हो, ऐसे उसके बारे में कोई बताइए? जुड़ाव तो मतलब जो स्टार्टिंग मेन जुड़ाव तो इसमें ये हो जाता है कि जैसे अब आप पे एक कस्टमर आ रहा है, अब वो 3-4 बारी आ चुका है, तो उनसे ही हो जाता है मेन बॉन्डिंग। तो कि भाई अब ये 3-4 बारी आ चुके हैं, कुछ तो हम बढ़िया कर रहे हैं तभी ये हमारे पास आ रही हैं। तो ऐसे कस्टमर्स हैं बहुत। और जब आपका फर्स्ट कस्टमर आया था डिटेल वीडियो, तो आपको हाँ, कैसा लगा था? फर्स्ट की तो कस्टमर की बात करें, वो मेरे रिलेटिव थे। तो वो यही था कि मुझे पता है कि भाई हमें सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपनी कार भेजी है। उसके बाद जब जिसे कहते हैं ना जेन्युइन बिल्कुल ही फर्स्ट कस्टमर, उनकी मैं बात करूँ, वो मतलब कि वॉकिंग ही थे। कुछ इतना बड़ा काम भी नहीं था उसमें, खाली वही था, रबिंग पॉलिशिंग वगैरह था। बट ऑब्वियस ही बात है, अच्छा लगता है कि भाई लोग आने स्टार्ट हो गए हैं नए काम में। बट बीच में वही था कि स्टार्टिंग में एकदम काम हमारा बूम तो पकड़ा, बट बीच में मौसम बड़ा खराब हो गया था, तो डाउनफॉल भी बहुत तगड़ा आया था, लॉस में भी गए थे। बट अब ठीक है, काम बढ़िया है, अब पेस अच्छी पकड़ी है काम ने, क्योंकि अब मार्केट बन चुकी है, 1 ईयर हमें हो चुका है मार्केट में, इस वजह से। मेरे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि आप इतनी कम उम्र में एक यूट्यूबर भी हो और एक बिजनेसमैन भी हो, तो उसको कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि उनको भी थोड़ी सीख मिले इस चीज के लिए। मैनेज तो बहुत मुश्किल से होता है, बट वो ये कि जो मेरी थिंकिंग है वो यही रहती है कि एक यही उम्र है जिसमें हम अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। जैसे मैं 24 साल का हूँ और ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलेज नहीं करा, ये वो नहीं, मतलब मैंने सब कुछ करा है भाई। कॉलेज मैंने किया है, डिप्लोमा भी है मेरे पास, ग्रेजुएशन भी है। अब मैं प्लान ये भी कर रहा हूँ कि एमबीए भी मैं साइड बाय साइड करूंगा। बट जो मैं एक आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ ना, आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत है कि जॉब नहीं करनी, केवल बिजनेस करो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्त जॉब भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया मतलब कि वो ये है कि एक ट्रेंड जो आ जाता है ना, जॉब नहीं करनी, वो चलता है, तो यूथ को बड़ा गलत मोटिवेट कर देते हैं वो। तो हाँ, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको जॉब करनी है, आप जॉब भी करो, पैसे कमाओ, तो बिजनेस में डालो। मैं अपनी बात करूं, मेरे पे पहले एक यूट्यूब था सोर्स ऑफ इनकम, मतलब है अभी भी, तो उधर से भी मैं कमा रहा था। तो उस वजह से मैंने ये बिजनेस ओपन किया। और इसमें भी मुझे ये था कि अगर ये नहीं चला, चलो मेरे पे सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब तो है ही। एंड मैनेज की बात करें तो देखो, डिसिप्लिन एक मेन चीज है जो आपको, जो आप में होना चाहिए। मोटिवेशन कभी नहीं होगी भाई। आज भी सुबह मेरे साथ यही था कि मन नहीं कर रहा जाने का, मंडे है, ये है वो है। बट संडे मंडे कुछ मैटर नहीं करता अगर आप बिजनेसमैन है, और हमारा 7 डेज ओपन रहता है। कभी कभी महीने में एक आधी आप छुट्टी लेके घूम फिर आओ, क्योंकि एक दिमाग को फ्रेश करना भी जरूरी है। ये नहीं कि हमेशा काम ही करते रहो, मेरा तो ये मानना है। मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आपकी एज अभी सिर्फ 24 ईयर्स है। हाँ जी। तो आप एक कहावत होती है, एज इज जस्ट नंबर, उसको कैसे बताना चाहेंगे?
एज इज जस्ट ए नंबर को तो देखो अलग अलग वेज में आपको मैं बताना चाहूंगा। मेरे से जो छोटे हैं 20-21 साल के, वो मेरे से ऊपर भी होंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे, ठीक है। अब मेरे से जो बड़े हैं 28-29 साल के, वो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, मतलब वो मेरे से कम भी अर्न कर रहे होंगे, वट एवर की जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है। बट मैं ये सोचता हूँ कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे वो KFC का एग्जाम्पल कितना बढ़िया है, जो KFC के ओनर है कि हाँ, हाँ, तो कितने उम्र 50 प्लस में उनको जाके सक्सेस मिला था। यही है कि यार हार मत मानो लाइफ में, कुछ ना कुछ करते रहो, बस बेले ना बैठो। जिस दिन आप बेले बैठ गए ना, तो बस उस दिन आप डूब चुके हो। चाहे आपके घर वाले भी कहें ना कि कोई बात नहीं, चिल कर, ये कर, बट खुद को आपको होना चाहिए कि भाई मेहनत करो, क्योंकि घर वाले तो आपके कहेंगे ही, वो तो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाई सबको अपना बच्चा प्यारा होता ही है। बट एक खुद में होना चाहिए कि मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ तो होएगा ही, जो मुझे लगता है। देखो मेरे साथ तो यही हुआ है कि मैं रुका नहीं, मैं अलग अलग फील्ड में ट्राई करा। यूट्यूब की बात करूँ, कभी मैं लाइफस्टाइल की वीडियो डाल रहा हूँ कि आज मैं हेयर कट करा रहा हूँ, कभी कुछ बना रहा हूँ, कभी ना कभी तो कोई वीडियो चलती है ना। वही वाला सीन है लाइफ में भी, कुछ ना कुछ करते रहो, कभी ना कभी तो कुछ होएगा ही। यूट्यूब से हमने देखा और आपने अभी बोला भी कि लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है, हाँ। तो हम आपको फॉलो जैसे करते तो हमने देखा आपने अभी भी नई मर्सिडीज ली थी, तो उसके साथ आपको एक बैड एक्सपीरियंस झेलना पड़ा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताओ कि व्यूअर्स उससे कैसे बच पाएंगे, वो गलतियां ना करें। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या है। 2024 मतलब पिछले साल से ना मेरे मन में एक ये था कि भाई एक लग्जरी कार लेनी है बिफोर आई टर्न 25। अभी मैं 25 का हुआ नहीं, अभी जून में मैं 25 का हो जाऊंगा। तो अभी जनवरी में मतलब मेरे पास पैसे उसे सेव हो गए थे, तो मुझे एक बढ़िया डील लग रही थी कि प्री ओन ले लेता हूँ मैं। न्यू में लोन वगैरह कराना पड़ेगा, ये वो फलानी चीजें हैं। बढ़िया। हाँ, तो वो चीज है। तो फिर मैं प्रियोन में गया, मतलब कि वो ये कि एक एक्साइटमेंट हो जाती है बंदे को यार कि पहली लग्जरी कार। इससे पहले मेरे पे नॉर्मल कार ही है जितनी भी है। फिर मैं कहा अब लग्जरी कार ले रहा हूँ खुद के पैसों से, एक एक्साइटमेंट अलग होती है कि भाई 25 से पहले ये वो फलानी चीजें। तो बस इन शॉर्ट बताऊं तो भाई गलत कार मैंने ले ली थी। उसमें इंजन वगैरह में खराबी थी, तो उसको मतलब कि जैसे मैं एयरपोर्ट रोड पे उसे चला रहा था, ओवर स्पीड भी मैं कर रहा था, पर वो मैं अपनी गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि अब मर्सिडीज है, थोड़ा बहुत आप चला भी रहे हो तो कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। तो उसकी क्रैंकशाफ्ट टूट गई, तो जैसे तैसे उसे रिपेयर करवाया हमने, 1-2 लाख रुपए उसमें भी लग गए। और इन शॉर्ट जो उसमें लॉस फेस करा मैंने जब उसे मैंने सेल करा, वो था अराउंड 6 lakhs का। तो कितना वो दुख हुआ फिर उसमें। दुख, देखो कहते हैं ना कि भाई लड़के रोते नहीं, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि कैमरे के आगे कभी भी रो ये वो फलानी चीजें। बट उस दिन मैं, मुझे पता नहीं कितने टाइम का मैं रोया हूँगा उस दिन, क्योंकि जिस दिन कार खराब हुई थी। क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, आपने अपनी हार्ड एंड मनी से फुल कैश पे करा है, 15 लाख रुपए आप दे के आए हो डीलर को, ठीक है। और 10 दिन भी नहीं हुए थे कार को, मैंने 8 तारीख को ली थी और वो 17-18 तारीख को खराब हो गई थी एयरपोर्ट रोड पे। उस दिन रात को मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। और उस दिन एक और चीज रियलाइज हुई कि घर वालों की बात हमेशा माननी चाहिए। मेरे घर वाले कह रहे थे कि सेकंड हैंड मत ले, क्योंकि हमारे घर में कभी सेकंड हैंड कार नहीं आई थी। तो बस ये था कि भाई अब से घर वालों की बात मानूंगा, कभी अपने डिसीजन नहीं लूंगा। बट ठीक है, लॉस प्रॉफिट वगैरह देखो लगा रहता है, इससे सीखने को बहुत कुछ मिला, मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लिया मैंने। तो हमारे व्यूअर्स को क्या एक्सपीरियंस देना चाहेंगे कि गाड़ी सेकंड हैंड ना ले या सोच समझ के देख के ले। मैं ये कहूंगा कि अगर आप कार सेकंड हैंड ले रहे हैं, किसी डीलर से मत लो। जैसे अब हमारा है डिटेलिंग जिला, वहां पे कार मतलब कि बेचने लोग आते हैं हमारे पास, हम ये कहते हैं कि आप लिखवा दो अपनी इंक्वायरी, ठीक है, हम कस्टमर टू कस्टमर डील करवा देते हैं। जैसे आपने बेचनी है और कैमरा मैन ने लेनी है और मैं बीच में हूँ, तो मैं अपना 2% रखूंगा, मैं पहले बता दूंगा कस्टमर को, मिलवा दूंगा, खुद की उनकी जिम्मेवारी है। या फिर आप अपने किसी रिलेटिव्स वगैरह से ले लो, बट डीलर वगैरह से मत लो, मैं तो ये कहूंगा। और इतनी पुरानी मत लो। जो मेरा केस है ना, उसमें गलती मेरी ये भी थी कि वो 8-9 साल पुरानी कार थी। बट अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो तो 2-3 साल पुरानी ले लो जो वारंटी वगैरह में हो। बट सोच समझ के अपने पैसे खर्च करो, क्योंकि मैं तो देख लिया 6 लाख भाई गए हैं, दुख बहुत होता है, अभी भी होते हैं, बट लाइफ है, मूव ऑन करना पड़ता है देखो लाइफ में। लॉस तो आपने 6 लाख का झेल ही लिया, मगर साथ में आपने वीडियो में कुछ और भी डाला था कि आपके साथ उनकी थोड़ी बहस हुई, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। उसके बारे में मैं बस ज्यादा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे भी ऊपर से मना किया हुआ है। बट मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि मैंने जो वीडियो डाली उसमें जहां से कार ली मैंने कुछ नहीं रिवील किया था, बट स्टिल सामने वाली पार्टी ने थ्रेट कॉल्स वगैरह करी, तो मुझे मेन वही हर्ट हुआ। जैसे कहते हैं ना, मेल ईगो वो हर्ट हो जाती है कि भाई अगर आप किसी का गलत नहीं करते
तो सहना तो दूर की बात होती है। तो मैंने अपनी लाइफ में यही कर रखा है कि ना मैं किसी से गलत करूँगा और ना ही सहन करूँगा। तो 6 लाख का लॉस मेरे लिए तो देखो बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय मेरे लिए बहुत बड़ा था, ठीक है? तो उन्होंने जैसे थ्रेट कॉल्स वगैरह करी, तो ज़्यादा बात वगैरह बिगड़ी। तो बट वही है कि घर वाले हमारे वो कह देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया, हो गया। तो जैसे-जैसे मतलब कि यही हुआ कि पापा ने कहा कि अब वीडियोज़ वगैरह रहने दे, क्यों पंगे में पड़ना, ये वो फलानी चीज़ें। नहीं तो मैंने तो अपना मन बना रखा था कि लीगल केस वगैरह करूँगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग थी और मेरे खास दोस्त एडवोकेट भी हैं, तो हमारा तो क्या ही फीस वगैरह भी लगती। नहीं तो लोग को ये होता है ना कि फीस लगेगी, धक्के खाने होंगे, ये था। बट पापा की थिंकिंग अलग है, वो थोड़ा वही है कि जिसे कहते हैं ना कि शराफ़त में कि क्यों करना किसी के साथ ये वो चीज़ें, तो इस वजह से। तो आप आपके हमने बार-बार बोल रहे हैं कि आपके ढाई लाख सोशल मीडिया फॉलोवर्स हैं। हाँ जी। तो आप शॉर्ट में 3 चीज़ें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव बताओ जो व्यूअर्स फॉलो करें और आपकी जैसे एक अच्छे सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकें? देखो, मैं अपनी गलतियों से जो मैंने सीखा है वो बताना प्रेफ़र करूँगा। एक तो सिंपल लिविंग आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। आजकल सब कुछ ही हो गया है शोशेबाज़ी। अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे अब मेरे जो मर्सिडीज़ का लॉस हुआ, उससे पहले मेरी भी थिंकिंग यही थी मर्सिडीज़ ले लूँ, हाँ, ये हवाबाज़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैंने ले भी ली देखो, बट वही है ना, भगवान की जो स्टोरी होती है, भगवान जी की जो कहानी होती है वो अलग होती है। अब मेरा लॉस हो गया ना, मैंने मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में पहली 3 कारें हैं, फिर भी मैंने ले ली। तो यही है कि जितनी आपकी ज़रूरत है, तो यही है कि जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ना, उनमें पहले आप इन्वेस्ट करो। जैसे मैं मर्सिडीज़ की जगह किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता था। मतलब शोशेबाज़ी से दूर रहो, सिंपल लिविंग रखो अपनी। सेकेंडली, डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा अपनी लाइफ़ में। एंड थर्ड, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि घर वालों की बात मानो, और मेन चीज़ अपनी प्रायोरिटी यही रखो कि अगर आपके घर वाले खुश हैं या आपके घर वाले खुश हैं या नहीं है। अगर घर वाले खुश हैं, तो बाकी चीज़ें तो विद फ्लो चलती रहती हैं। आने वाले 2-3 साल में आप यूट्यूब को ज़्यादा बढ़ावा देंगे कि अपने बिज़नेस को? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। देखो, आने वाले 2-3 साल में यूट्यूब के साथ-साथ मैं बिज़नेस को बढ़ावा तो दूँगा। उसी के साथ-साथ जैसे जो हमारा फैमिली बिज़नेस है, अगर वो ये सिचुएशंस कैसी भी कभी भी पलट सकती हैं, तो वो ये होएगा कि फैमिली बिज़नेस भी सँभाल लूँगा, और शायद जिसके लिए यूट्यूब अगर मुझे रोकना भी पड़ा, तो मैं रोकूँगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि घर चलाना मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और मैं ओनली चाइल्ड हूँ। तो सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा कि जहाँ से ज़्यादा इनकम आ रही है, मैं उसे ही प्रेफ़र करूँगा। मतलब फिर भी साथ-साथ आप जो आपकी दोनों चीज़ें उनको पैरेलल लेके चलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी कि दोनों चीज़ें पैरेलल चलें। अब आगे मैंने यही सोचा कि जैसे जो हमारा स्टूडियो है, वहाँ पे एक मैनेजर भी रखूँ मैं, ताकि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकूँ। लेट्स सी क्या होता है। तो आपने अपने स्टूडियो की लोकेशन जो है यहीं की चूज़ की, क्या आप में फ्यूचर रहेगा कि बद्दी का फ्यूचर ब्राइट है? जैसे आप तो लोकल हो, मैं तो फिर भी पंचकूला से इधर आता हूँ। आपको भी पता है कि इधर इतनी ये चीज़ें नहीं हैं। अब आ गई हैं, जब मैंने लास्ट ईयर खोला था, जब इधर 1 था, अब इधर 2-3 आ चुकी हैं। एक तो जिन्होंने खोला पिंजौर में, भाई वो कस्टमर बन के आए थे, उन्होंने बिल्कुल कॉपी मार दिया। चलो वो भी ठीक है, कुछ नहीं मतलब कि ठीक है जो भी करा उन्होंने, बट ये है कि अब कॉम्पिटिशन आ गया। जब मैंने खोला था, जब मुझे ये था कि यार पंचकूला चंडीगढ़ में बहुत सारे हैं, इधर मैं ओपन करता हूँ, इधर स्कोप अच्छा है, मार्केट बन जाएगी। एंड टचवुड हमारी मार्केट अच्छी बनी हुई है इधर। मतलब कि एक होता है ना कि लोगों को पता है कि एक डिटेलिंग ज़िला नाम से डिटेलिंग स्टूडियो है, उधर लोग जाते हैं, काम वगैरह होता है। तो मेरी मेन थिंकिंग यही थी कि स्कोप अच्छा है इधर। मतलब कि ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं इधर। जैसे अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे बिज़नेस की बात चल रही है, जो मैंने गलती करी, अगेन आप गलती से ही सीखते हो। जी, बिल्कुल। मैंने जगह जहाँ पे ली, आप तो आए हुए हो, जी। उधर मुझे ये था कि हाईवे पे जगह है, ये है, वो है, बढ़िया काम चलेगा, चलो चल रहा है बढ़िया टचवुड, ठीक है। बट मेन दिक्कत जो उधर है बिजली की, लाइट की, वो हरियाणा में पड़ता है, और मैंने किसी से पूछा नहीं कि इधर लाइट का क्या है, क्या नहीं। अब हमें जनरेटर पे करना पड़ता है, जिससे हमारे मार्जिन्स कम हो जाते हैं। जी, क्योंकि जनरेटर की कॉस्टिंग जो है हाँ, महँगी होती बिल्कुल। है बिजली तो से। अगर आप कहीं पे भी जैसे बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, तो हर फैक्टर देखो कि लाइट वगैरह कैसी है इधर, ये वो चीज़ें। अगर हम डिटेलिंग ज़िला में एज़ अ कस्टमर जाएँ तो हमें वहाँ क्या मिलेगा सबसे पहले आके? सबसे पहले आके आपसे पूछेंगे चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आपको बिठाएँगे उधर। फिर आपकी नीड्स को पता है, मतलब नीड्स के बारे में पूछेंगे कि भाई क्या करवाना है आपने, फिर बजट वगैरह डिसाइड होता है। फिर हम कहेंगे कार छोड़ जाओ, कल ले जाना। और श्योरिटी किस चीज़ की मिलेगी कि टाइम पे सामान मिलेगा या क्वालिटी वाला चीज़ है? श्योरिटी देखो आपको क्वालिटी की मिलती है, टाइम भी हम एप्रॉक्स बता देते हैं। जैसे आपने कोटिंग करानी है, आप मेरे पास आज सुबह आ गए 10 बजे, मैं आपको कहूँगा कि नेक्स्ट डे आप 12-1 बजे तक कार ले जाओ,
तो 1 के 2 बज जाएँगे, 2 के बाद नहीं होएगा, मतलब लंच से पहले ही मैं आपको कार डिलीवर कर दूँगा। बाकी अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द कार कि आपकी कार की कंडीशन कैसी है। मतलब ये कार देख के ही मैं कस्टमर को टाइम वगैरह बताता हूँ। और अभी जैसे 1 ईयर हमारा कंप्लीट हुआ इस मंथ जैसे हमारा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, अभी तक मैंने जान के कोई मैनेजर वगैरह कुछ नहीं रखा था, क्योंकि अगर जैसे मैं खुद बैठा हूँ, तो एक वो होती है ना पब्लिक डीलिंग, मैं खुद मार्केट समझ चुका हूँ अब कि इधर मार्केट में क्या चाहिए क्या नहीं। अब आपको भी पता है, तो बद्दी की मार्केट और चंडीगढ़ की मार्केट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो समझ मुझे आ चुकी है, तो अब जैसे कोई मैं मैनेजर रखूँगा, तो मैं उसे भी समझा सकता हूँ ना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये वो चीज़ें। अब मतलब आपका काम जो कॉलिंग पे ज़्यादा, और आप कॉलिंग पे आराम से चल सकता है। हाँ, चल सकता है कॉलिंग पे भी, बट इधर ना मैंने एक चीज़ नोट करी है, जैसे जो कस्टमर आता है ना, वो जो ओनर है उससे मिलना ज़्यादा प्रेफ़र करता है, ताकि उसे एक संतुष्टि सी मिल जाए कि भाई जो इनके वर्कर हैं उनसे नहीं हमें बात करनी है, ओनर से ही करना है। मतलब एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आप कह लो, कुछ भी आप जिसे कह सकते हो, तो वो रहता है ज़रूर। सिक्योरिटी का अलग ही जाएगा ना, बिल्कुल। इसलिए जो लोकल है। हाँ। अगर अभी मैं जैसे पूछूं कि जो आपको लड़के लड़कियां फॉलो करते हैं, हाँ। आपकी एज ग्रुप के हैं, जैसे मान लो 15 से 30 साल से नीचे, तो आपको फॉलो करते हैं, तो आप उनको क्या सीख देना चाहिए कि अपने जो काम है उस क्या करें उसमें? सीधा एक सिंपल सा मैसेज आपके फॉलोअर्स और मेरे व्यूअर्स। मैं तो यही कहूँगा कि डिसिप्लिन के साथ आप काम करते रहो, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन मैंने जैसे पहले बताया भाई, नहीं रहता है मोटिवेशन, बट एक बार आपने जो सोच लिया उसमें लगे रहो, क्योंकि इंसान ना दूसरों से झूठ बोल लेता है, अपने आप से झूठ नहीं बोलता। अब मुझे भी पता है कि भाई कल मैंने कितनी मेहनत करी है, प्रॉपर अपना 100% दिया या नहीं दिया है, तो ये अपने आप से आप ट्रू रहो, और जो भी आपको लाइफ में करना है वो करो, और विद टाइम वो चीज़ें हो ही जाती हैं, क्योंकि भगवान का जो प्लान होता है वो सबसे बढ़िया होता है। कभी हार ना मानो, क्योंकि आजकल आपने भी खुद देखा होगा कि कितने केसेस आते हैं कि लोग सुसाइड ही कर लेते हैं अगर कुछ फेल वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बस जो भी काम आप पकड़ रहे हो, अगेन मैं कहूँगा हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, कभी ना कभी तो सक्सेस आपको मिल ही जाती है। यश भाई के साथ हमें बहुत मजा आया सारे सवाल पूछने का और इतनी जानकारी प्राप्त होने का। लास्ट में मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि दो ही रास्ते होते हैं, एक जो दिल दिखाता है और दूसरा जो दुनिया दिखाती है। यश भाई ने छोटी सी उम्र में अपने दिल की सुनी और आज लाखों दिलों पे राज करते हैं। इसी प्रकार आप भी अपने दिल की सुने और जो आपको सही लगता है, जो घर वालों का आपको लगता है कि घर वालों के हिसाब से सही है, वही करें। तो और अंत में मैं जैसे अपने टीम के तरफ से हर गेस्ट को एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, हम यश भाई को गिफ्ट देंगे। तो यश भाई आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारे शुद्ध टॉक्स टीवी की तरफ से। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और मैं भी लास्ट में यही कहूँगा, जो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है कि अपने एक लोकल एरिया से भी भाई बंधु आते हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, और मेन चीज़ क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हैं। नहीं तो आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया पे कितना ईज़ी है फेम लेना। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट के लिए बहुत इजी है। तो अब तो भाईचारा रहता और भाई के साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई मर्जी कंट्रोवर्सी आ जाए, हम साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो भाई ने तो अपने दिल की सुन ली और आप भी सुने और देखते रहें शुद्ध टॉक्स। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें शुद्ध टॉक्स।